नमस्कार, कोरोना अपडेट के साथ मैं सौरभ गोस्वामी आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, डरावने हैं और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की अव्यवस्था फैली है उससे और लोग डरे और घबराए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कोरोना के केसेस में हम लोगों ने देखी है। 44,425 नए कोरोना मामले हम लोगों के बीच में आए हैं और 681 लोगों की मौत हो गई है इस गंभीर घातक बीमारी के चलते। आपको हम बताते चले कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अव्यवस्थाएं भी बढ़ रही हैं, जिसको लेके सरकार के द्वारा जो कदम है वो जगह जगह से अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस भी बदली जा रही है। उस पर भी हम आपको बीच में लेके आएंगे, चर्चा करेंगे उस पर थोड़ी सी और आप लोगों को उसके भी अपडेट देंगे। तो अभी ताज़ा आंकड़ों की बात हम करते हैं तो हिंदुस्तान में इस समय जो केसेस हैं वो 11 लाख पार कर चुके हैं और इस समय जो टोटल संख्या है वो 11,18,043 पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ 24 घंटे में 681 लोगों की मौत हो गई है। मौत के आंकड़े का टोटल पे हम जाते हैं तो 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है इस खतरनाक बीमारी के चलते। इसी के साथ साथ इस खतरनाक बीमारी को हराकर ठीक हुए लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक खुशी और सुखद समाचार हम लोगों के बीच में है। 7,87,000 लोग जो है रिकवर होकर बीमारी को हराकर घर वापस चले गए हैं। रिकवरी रेट जिसकी हम लोग लगातार बात करते हैं, हमारे हर प्लेटफॉर्म पर बात होती है, नेता बात करते हैं, अधिकारी बात करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, रिकवरी रेट को लेकर संतुष्ट हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, रिकवरी रेट अच्छा है हिंदुस्तान का, ये बहुत अच्छी बात है। और रिकवरी रेट की हम बात करते हैं तो 62.61 पर स्टेबल है, वहीं पर रुका है। और जो इसके साथ साथ एक थोड़ी सी डरावनी वाली बात है वो ये है कि जो पॉजिटिव रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। 15.79 की स्पीड में हम लोग बढ़ रहे हैं फीसदी के तौर पर, इस पर हम बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ लोकेशन में आप जो चीज़ें थी हम आप लोगों के बीच में लेके आए। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, इसके लिए हिंदुस्तान का एक टोटल सा आंकड़ा फिर डाल लें तो 11,18,043 केस कोरोना के समय है और इसके साथ साथ 7,87,000 लोगों की रिकवरी हम लोग हो चुकी है। 24 घंटे में 40,425 केसेस निकले हैं और आपको हमने जो है आंकड़े जो थे वो भी हमने आप लोगों के बीच में बताए हैं रिकवरी रेट के, और जो साथ साथ जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर भी हम लोगों ने बात की। टोटल टेस्टिंग की हम बात करते हैं, ICMR के जो दावे हैं उनके जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 19 जुलाई तक जो है 2,56,000 और आपके 39 टेस्टिंग जो है एक दिन में की गई है 24 घंटे के अंदर। और टोटल टेस्टिंग की हम बात करते हैं 1,40,47,908 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। अब राज्यवार हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े में हम ये बताएं कि 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो टोटल आंकड़े हैं उस पर हम आप लेके चलते हैं। और उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो केसेस पहुंचे हैं 49,247 कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश में हैं। एक्टिव केस की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 26,118 केस एक्टिव हैं। रिकवरी की हम बात करते हैं तो 22,800 हम रिकवरी की हम बात करते हैं 29,845 केस जो है रिकवरी हुई है। कोरोना की जंग जीत कर लोग घर पर गए हैं। और हम डेथ की बात करते हैं तो 1,146 लोग इस जंग में हार गए हैं, मौत की जो है नींद सो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के आपके लिए आंकड़े हमने कोरोना के दिए हैं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं आपके गृह जनपद की क्या स्थिति है। चूंकि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, चाहे वो झांसी हो चाहे वो ललितपुर हो, दोनों जगह विस्फोटक स्थिति में हम लोग हैं और उत्तर प्रदेश में ललितपुर नंबर 1 पर आ चुका है। अगर कोरोना के केसेस की बात करें 1400 से ऊपर ऐसी रिपोर्टें हैं जो पेंडिंग है। जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही हैं वो मरीज कहाँ हैं जो उनकी सैंपलिंग हो चुकी है, जिनकी रिपोर्टें नहीं आई हैं। अभी ताज़ा मामला आपने देखा होगा अस्पताल में किस तरीके से लापरवाही देखने को मिली। कोरोना का पॉजिटिव मरीज इसलिए परेशान हो रहा था कि उसे कोई लेने नहीं आया, एम्बुलेंस नहीं आई, ये तमाम चीज़ें अव्यवस्थाएं फैली हैं। आइए आज की हम बात करते हैं तो आज के दिन कोरोना के 4 केसेस ललितपुर में नए निकले हैं और इन 4 केसेस के साथ साथ कोरोना की जो टोटल संख्या होगी वो 125 हो चुकी है।
रिकवरी जो है 102 लोगों की हो चुकी थी, अब और नए आंकड़े और आएंगे, उसके बीच में भी हम आपको बताएंगे। और 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। तो ललितपुर का आपको ताज़ा हाल हमने आपके लिए बताया है। और इसी के साथ साथ जो केसेस हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, आप व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। इसी के बीच एक सुखद समाचार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहें कि आदेश किया गया है कि जो उनको छोटे छोटे लक्षण हैं, माइल्ड लक्षण, छोटे लक्षण हैं कोरोना के, उन्हें कुछ शर्तों के साथ होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाएगी। जिला प्रशासन अपने विवेक से काम करेगा। तो अब ये चीज प्रश्न इसके साथ खड़े हो रहे हैं कि कितनी व्यवस्थाएं आपने पहले की थी जो लॉकडाउन के तौर पे आपने बाय लूटी है, किस तरीके की तैयारियां थी। आज आप देखिए कि थोड़े से केसेस निकले, क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था नहीं हुआ, खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई। जगह जगह वीडियो हम और आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं। तो जो तैयारियां थी और तैयारियों के साथ जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, इससे चिंता का विषय है। लोग घबराए और डरे हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ओटीपी नहीं खुली है, जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में लूट की दुकान खुल गई है, मनमाने तरीके से उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है जो प्रेग्नेंट महिला हैं, उनके लिए डिलीवरी कराने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर किसी महिला को सीजर कराना है तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है, उसको प्राइवेट अस्पताल का शरण लेना पड़ेगा, जहां पर उसके बाल एक उसकी कहेंगे खाल खींच दी जाएगी पैसों के मामले में। क्या जिला प्रशासन द्वारा, सवाल यही खड़ा होता है, क्या जिला प्रशासन द्वारा जब जिला अस्पताल की ओटीपी बंद की जाती है और सीजर की समस्या खड़ी हो जाती है, कोरोना केस निकलता है इसके लिए, लेकिन ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करना चाहिए, होनी चाहिए ना वैकल्पिक व्यवस्था। लेकिन जब एक जगह महामारी एक्ट के अंतर्गत क्या क्या दिखा है, महामारी से चीजें आपने देखा, लटगले थे, क्या क्या तैयारियां हुई थी, क्या आडंबर दिखाया गया। और जब लोगों के लिए जरूरत पड़ी, जब केसेस बढ़े, तो हम लोग हाथ खड़े करने लगे। मात्र 100 केसों पे हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि 1400 से ऊपर ज्यादा जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग हो रही। आपके लिए जो जांच किटें हैं वो कम पड़ जा रही। क्या तैयारियां हैं? डॉक्टर प्राइवेट में देख रहे हैं, डॉक्टर सरकारी में देख नहीं रहे। किस तरीके की स्थिति खड़ी हो रही हमारे। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ललितपुर में स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ था। किस लिए स्वास्थ्य मंत्री आए थे ये भी समझ में नहीं आया। क्या अनियमितताएं देखी ये भी समझ नहीं आया। क्या कार्रवाई की इस पे भी समझ में नहीं आया। और किस लिए आए थे जब इस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई थी कि यहाँ जो पुरानी जांच है उनकी पेंडिंग सीट बढ़ गई है। और एक और खबर सामने आ रही है, ऐसी मीडिया में चल रहा था कि जो झांसी के डीएम उन्होंने कहा है सबसे पहले हम झांसी को प्राथमिकता देंगे, इसके बाद दूसरे लोगों की जांचें होंगी, दूसरे जिले की हम जांचें लेंगे, झांसी को पहले देखा जाएगा। तो ठीक है, झांसी आपकी प्राथमिकता, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों जो लेट हो रहे हैं इसका क्या कारण है? क्या इतनी जांच यहाँ नहीं कि आप देख नहीं पा रहे? और जो ट्यूनेट मशीन है उससे क्या हो रहा है? ये तमाम प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न खड़े होने भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज खुली तौर पर सामने आ गई कि हमारे जो नेता हैं वो केवल फर्जीवाड़ा और फर्जी ये कहें कि बाय में लगे रहते हैं। एक समय देखिए कि जब कुछ जन जांच लेट हुई तो कहा कि सांसद जी की वजह से जांच जल्दी हो गई। तो क्या आप सांसद जी ही बताएंगे कि ललितपुर की जनता आपसे दूर हो गई है? क्या ललितपुर की जनता आपकी सौतेली हो गई है कि ललितपुर की जनता 1400 जो टेस्टिंग फाइल है वो है, रिपोर्ट है, वो पेंडिंग डली हुई है? ये सवाल खड़े होते हैं। जब सांसद क्रेडिट लेते हैं तो उस नाकामी भी सांसद के नाम पे आना चाहिए ना। ये चीज खड़ी नहीं होती। इसके साथ आप देखिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं ललितपुर में। मंत्री जी है, मेहरौनी से विधायक भी हैं, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा हैं, यहाँ के विधायक हैं। वो क्या कर रहे हैं? सत्ताधारी जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, नेता अपनी राजनीति, अपने संगठन की बात होती है, लेकिन जो पद पे हैं मंत्री, किसी व्यक्ति का कहें कि आप मंत्री हैं तो अकेले आप पार्टी के बन के रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कोरोना काल में आप लोगों की भी बहुत जरूरत थी, अनियमितताओं पे आपको बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, आप विजुअल रैली में लगे हुए हैं, मोबाइल पे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो अब कार्यकर्ताओं के लिए ही संबोधित कर रहे हैं तो आप फिर जनता के लिए कहां हैं? जीतने के बाद मंत्री जितनी भी पॉपुलेशन उस प्रदेश की होती है उसका हो जाता है, चाहे विधायक हो, चाहे वो पूरी विधानसभा उसकी होती है, ऐसे ही जैसे सांसद पूरी सांसदीय क्षेत्र उसका होता है। लेकिन नेता लोग कर क्या रहे हैं? इसमें जो अनियमितता है उस पर प्रश्न खड़े नहीं होने चाहिए, देखना नहीं चाहिए। और विपक्ष की भूमिका में केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो प्रश्न खड़े करे। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? ललितपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तिलक यादव हैं, बहुत वाहवाही हुई, बहुत तारीफ हुई कि जब आप जिलाध्यक्ष बने लोगों ने बहुत तारीफ की। इसके बाद आप अपने ही संगठन का विस्तार में लग गए, अनियमितताओं को आप भूल गए, अनियमितताओं पर आप बात नहीं कर रहे हैं और आपसी जो खींचातानी पार्टी में चल रही है उस पर आप लगे हुए हैं। हम तिलक यादव से कहना चाहते हैं कि जब आप कहते हैं कि हम नेता हैं, जनहित की बात करते हैं, तो ललितपुर की जनता को आज आपकी जरूरत है, आप चुप क्यों बैठे हुए?
क्यों जिला प्रशासन से ये पूछा नहीं जाता क्या व्यवस्थाएं की जा रही, किस तरीके की अनियमितताएं हो रही हैं। आप देखिए डिलीवरी कराने के लिए महिलाएं आ रही, उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए परेशानी क्रिएट हो रही हो। सीजर का तो आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति में आ जाएंगी वो लोग, इस पर प्रश्न खड़े नहीं होते लेकिन मदद करने के लिए आ कौन रहा है। ये तमाम चीजें आप लोगों के बीच में थी। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इतनी जिम्मेदार है, कांग्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। प्रदीप जैन इतने अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए हैं लेकिन अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया है। और बीएसपी की हम कुछ कहें तो बेकार ही है, बीएसपी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है कि बीएसपी है क्या। केवल चुनाव के टाइम पर ही बीच में आएंगे, उसके बाद मतलब ही नहीं है कि समस्याएं क्या है, अनियमितताएं क्या है, लोग कैसे परेशान हो, उनका वोटर कैसे परेशान हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं, नेताओं को भी समझना चाहिए कि लोग परेशान हो रहे हैं। इसके साथ साथ अस्पताल की ही जिम्मेदारी नहीं है, दूसरी आप देखिए प्रशासन के द्वारा चाहे बल्ली गलत तरीके से लगाई यानी बैरिकेडिंग गलत तरीके से की जा रही है, उस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। अनियमितताएं हो रही है, उस पर सवाल खड़े होने चाहिए। पानी की लाइट की स्थिति क्या है, इस पर सवाल खड़े नहीं, इस पर तो कम से कम आप कह सकते हैं कि ठीक है लोग लॉकडाउन को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इस कोरोना काल में अपने आप घर में हैं और परेशानी झेल रहे हैं, तो उन्हें समय पर लाइट, पानी और आपके लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो 2-3 चीजें बेसिक चीजें अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो किस लिए फिर आप राजनीति कर रहे हैं। प्रश्न खड़े होंगे नहीं, ललितपुर की जनता ललितपुर के विधायक से पूछेगी नहीं कि सर आप बताइए कर क्या रहे हैं हमारे लिए, ये अनियमितताएं हो रही। एक महिला सीजर कराने के लिए परेशान होती रहती है और प्राइवेट हॉस्पिटल उसके लिए मनमाने तरीके से उससे पैसे ऐंठते हैं, तो क्या सरकारी अस्पताल में जब चलिए केसेस निकल आए तो डॉक्टर तो वहां पर है, डॉक्टर तनख्वाह तो ले ही रहे हैं, किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं जब आप डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं तो किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, सवाल खड़े नहीं होते हैं। आप ऑपरेशन नहीं करेंगे क्या? अगर ऐसी है तो आप कोई प्राइवेट उसमें आप एक नर्सिंग होम देखिए, उसमें आप व्यवस्था करिए और लोगों की सीजर कराइए, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है, और जिनके ऑपरेशन उनके ऑपरेशन कराइए। नहीं होना चाहिए। जब प्राइवेट अस्पताल ऑपरेशन कर सकते हैं तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को जो सरकारी टाइप में स्कीम में टाइप होते हैं हॉस्पिटल उनका ऑपरेशन थिएटर नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए सवाल खड़े होते हैं ना, लेकिन कोई सोच नहीं रहा है। इसलिए ललितपुर की जनता परेशान है और हम अपील करते हैं ललितपुर के जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग इस विपत्ति की घड़ी में केवल मोबाइल पर बैठकर आप जूम ऐप के माध्यम से तमाम और भी जो प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से केवल कार्यकर्ताओं के लिए ही एक दूसरे के संवाद में ना लगे रहें और भी काम करिए। चुनाव की तैयारियां आपकी हो चुकी होंगी, चुनाव के लिए आप आ रहे हैं, 3.5 साल आप हो चुके हैं, 3.5 साल में आप ललितपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, क्या व्यवस्था दे रहे हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, करना चाहिए और आप करिए, वरना जनता देख रही है और इसका जवाब चुनाव में शायद आप लोगों को देखने को भी मिल सकता है। चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी हो, लोगों की मदद करना आप दोनों का कर्तव्य जब आप राजनीति करते हैं तो। लेकिन अनियमितताओं पे आप जिस तरीके से खामोशी कर लेते हैं वो सवाल खड़े करती है। स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा जो अनियमितताएं हो रही वो तो ठीक है, प्रशासन द्वारा जो लापरवाही है उस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। देखिए आप बल्ली कितना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, उस पर कैसे कैसे चैनलों पे खबर भी चल चुकी है, तमाम प्रकार से हास्यास्पद तरीके से पूरा ललितपुर का चर्चा हो रही है कि ऐसे हम लोग कोरोना की जंग लड़ेंगे। कुछ तैयारी नहीं है, एक मॉडल डेवलप नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में, किसी भी जगह एक ऐसा मॉडल डेवलप नहीं कर पाए कि हम कोरोना को इस तरीके से हराएंगे। सवाल खड़े नहीं हुए। अनस्किलता का किस तरीके से भरमारता देखने को मिल रही है, डर और भय के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अरे इलाज तो आपको करना ही पड़ेगा, केवल कोरोना ही एक बीमारी, उसके बाद और लोगों को कोई बीमारी नहीं हो रही है, सवाल खड़े नहीं होंगे। हम लोग महिला की डिलीवरी नहीं करा पा रहे, एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचनी नहीं है, सवाल खड़े नहीं होंगे ना। इसीलिए हम आप लोगों के बीच में ये सब चीजें लेके आए।